हेलो बच्चों, आप सभी का आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल मैथ मील में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या को कैसे हम घटते क्रम और बढ़ते क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे लिख सकते हैं। तो बहुत मज़ा आने वाला बच्चों, इसलिए वीडियो को ध्यान से शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। 2.1 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। 2/9, 2/3, 8/21 तीन संख्याएं, इनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। किस ऑर्डर में लिखना है? डिसेंडिंग यानी कि घटता क्रम। अब पहले ये सीख लेते हैं डिसेंडिंग क्रम किसे कहते हैं। डिसेंडिंग क्रम यानी घटता क्रम यानी बिग टू स्मॉल, बड़े से छोटा, यानी सबसे पहले हम बड़ी संख्या लिखेंगे फिर उससे छोटी संख्या लिखेंगे, ठीक है। और असेंडिंग ऑर्डर इसका ठीक उल्टा होता है। असेंडिंग मतलब बढ़ता क्रम यानी स्मॉल टू बिग, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आएगी फिर उससे बड़ी संख्या आएगी, ठीक है। जैसे डिसेंडिंग में सबसे बड़ी से फिर सबसे छोटी संख्या में लिखेंगे, जैसे सबसे बड़ा भाई फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, है ना, ऐसे। तो इस तरह से हम इन नंबर्स को किसी घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो उसके लिए हमें ध्यान क्या रखना है, जैसा कि मैंने प्लस माइनस करना बताया था रैशनल नंबर्स का। सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर यानी हर को देखते हैं, क्या ये समान है? अरे नहीं, ये तो सर जी समान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको समान करने के लिए पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। तो हम 9, 3 और 21 तीनों का फटाफट एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हमें एलसीएम निकालना आता ही है। हम क्या करेंगे, 9, 3 और 21 का एलसीएम निकालते हैं। 9, 3 और 21, तो 9, 3, 21 का एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले 3 से करते हैं। 3, 3, 9, 1 और 3, 7, 21, ठीक है। और फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 हो गया, एक तो ऐसे ही रहेगा, 7 डिवाइड नहीं होता तो जो डिवाइड नहीं होता वो ऐसे ही रहता है। उसके बाद 7 से करेंगे, 7, 1, 1 आ गया और 7 एकम भी 7 हो गया। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, लघुत्तम समापवर्तय हिंदी में कहते हैं ना इसको। तो एलसीएम क्या आ गया, 3 × 3 × 7, 3, 3, 9, 9, 7 जा 63। ये देखो हमारा एलसीएम आ गया है 63। तो अब हम इन तीनों संख्याओं के डिनोमिनेटर यानी हर को 63 बनाएंगे। और 63 कैसे बनाएंगे, देखो पहली संख्या हमारे पास क्या है, 2/9, तो 2/9 इसको लेंगे। अब हम इसका डिनोमिनेटर कितना बनाना है, हर को बनाना है 63। तो मैं 9 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 63 हो जाए, तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था। या तो हम सोचते रहें कि 9 को 1 से करूं, 2 से करूं, 3 से करूं, 4 से, किससे करूं। तो इससे अच्छा हम जो 63 है इसको डिवाइड करके देख लेंगे 9 से। तो 9 से डिवाइड करेंगे 63 को तो कितना आएगा, 9, 7 जा 63 होता है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। तो अगर हमने हर को 7 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें अंश यानी कि न्यूमरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिस संख्या से नीचे मल्टीप्लाई किया है उसी संख्या से ऊपर भी करेंगे, नहीं तो बच्चों ऊपर वाली संख्या नाराज हो जाएगी। इसलिए इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो खुश हो गई है। अब 7 2 जा 14 और 9 7 जा 63 आ गया। ऐसे ही हम दूसरी संख्या लेते हैं। दूसरी संख्या हमारी क्या है, 2/3। अब 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करें, अब यहाँ 3 है, 3 से 63 बनाना है। तो अब तो पता नहीं किससे करेंगे, तो हम 63 को 3 से डिवाइड करके देख लेंगे। तो 63 को 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड तो सबको आता ही होगा। 63 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 3 2 जा 6 और 3 उतारेंगे, 3 1 जा 3, यानी कितना आया 21। लो जी 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे 21 से किया है तो न्यूमरेटर यानी अंश को भी 21 से करेंगे। तो ये आ गया 42 और ये आ गया 63, ठीक है। अब हमारी लास्ट संख्या बची है 8/21, तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। तो 21 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 63 आए, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, ठीक है। अगर पता नहीं चले तो 21 से 63 को डिवाइड करके देख लेंगे, सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सीधा डिवाइड करो। तो 21 से अगर मैं 63 को 21 से डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर ऐसे नहीं आता तो यहाँ करके देख लेना जैसे मैंने करके दिखाया। अब हमारे पास कितना आएगा, 8 3 जा
24 और 21 की 3 से करेंगे तो 63 आ गया। देखो बच्चों, अब हमने इन तीनों संख्याओं के डिनोमिनेटर जो कभी 9, 3 और 21 हुआ करते थे, आज हमने उनको 63 बना दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनकी ऊपर वाली संख्या देखेंगे। तो हमें इसमें किस में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग मतलब बिग टू स्मॉल, यानी बड़ी संख्या सबसे पहले फिर उससे छोटी। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, सबसे बड़ी कौन सी है, देखो 42 सबसे बड़ा होता है, 42 सबसे बड़ा है, उससे छोटा 24, फिर सबसे छोटा 14 है ना। तो हम 42 वाली संख्या है कौन सी, ये वाली 2/3। हमें आंसर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसी में से आंसर लिखना है। तो 42 किससे बना, 2/3 से। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2/3 सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी कौन सी आएगी, 24 वाली, यानी कि 8/21, और लास्ट में कौन सी आएगी, सबसे छोटी, ये वाली, सबसे छोटा भाई या बहन हमारा है ना, 2/9। तो ये सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, और ये हो गया हमारा आंसर। बिल्कुल समझ में आ गया सब बच्चों को। ठीक है, ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन करते हैं, हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं और अच्छे से समझ आएगा। देखो सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है 1/5, 3/7 और 7/10। देखो कुछ बच्चे तो मुझसे पहले ही कर रहे हैं, वो उनको अच्छे से समझ आ गया है। ठीक है, क्या करेंगे, 5, 7, 10 का एलसीएम निकालेंगे। 5, 7, 10, लो जी एलसीएम निकालते हैं। पहले 5 से करते हैं, 1, 7 तो जाता नहीं, ऐसे रखेंगे, 10 को 2 आ गया। अब किससे करेंगे, 2 से कर लेते हैं, 1, 7 ऐसे ही, फिर 1, और उसके बाद 7 से करेंगे, 1, 1, 1। हम इसको शुरू में 2 से भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 से या 5 से किसी से भी कर सकते हैं। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया बच्चों, एलसीएम आ गया 5 × 2 × 7, 5 2 × 10, और ये आ गया हमारा 70। अब हमें क्या करना है, हमें लेना है 1/5 को, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 70 आ जाए। तो हमें तो पता नहीं चल रहा, सोचते रहेंगे तो हम पागल हो जाएंगे ऐसे। तो हम सीधा 5 को पहले डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 1 जा 5, 2 आ गया 0, 5 4 जा 20। ये लो जी, इसका मतलब हमें 14 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 14 से अगर हमने नीचे मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी 14 से करेंगे। तो कितना आ गया, 14 की 1 से करेंगे 14, और 14 5 जा 70। ठीक है, ऐसे नाउ द नेक्स्ट 3/7, 3/7 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को, कि ताकि वो 70 बन जाए। अरे वाह, ये तो बहुत आसान है, 7 10 जा 70 होता है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी करेंगे, 30 आ गया अपॉन में 70। और लास्ट देखो हमारे पास क्या है, 7/10। ये भी इसका उल्टा ही हो गया, 7 को 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। तो अब ये देखो ऊपर भी करना पड़ेगा उसी संख्या से। तो 7 7 जा 49, और 10 7 जा 70। अब देखो तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए ना, तीनों संख्याओं के डिनोमिनेटर सेम हो गए, जो क्या थे, 5 7 और 10 थे, और अब क्या हो गए, तीनों के सेम। तो अब बताओ हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या आएगा, 7/10। सबसे पहले क्या आएगा, 7/10। उससे छोटी कौन सी है, ये वाली, तो क्या आएगा, 3/7। और सबसे छोटी 1/5। तो ये हमारा हो गया आंसर। ये कौन सा ऑर्डर लिखा बच्चों हमने, ये हमने लिखा है डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर, डिसेंडिंग। अगर हमें इसको असेंडिंग में लिखना होता तो, यानी ये घटता क्रम लिखा ना हमने, अगर हम बढ़ते क्रम में लिखते तो कैसे लिखते, बढ़ते क्रम में। असेंडिंग में अगर लिखना, इसी क्वेश्चन में अगर असेंडिंग ऑर्डर पूछ लेता तो हम कैसे लिखते, असेंडिंग मतलब बढ़ता क्रम। बढ़ते क्रम में अगर पूछा होता तो कैसे लिखते इसी को, सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखते, उल्टा हो जाता इसका, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। सबसे पहले सबसे छोटे का नंबर आएगा, फिर उससे बड़े का, और फिर सबसे लास्ट में सबसे बड़े नंबर का, जो सबसे बड़ा नंबर है उसकी बारी आएगी। ठीक है, तो ये देखो हमने कितनी आसानी से इसको कर लिया। आप सभी को मज़ा आया होगा। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक अच्छे से ध्यान से देखें और अपनी कॉपी में इस काम को करें और सीखें। ठीक है, एंड इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन भी प्रेस करें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और
ओके, और आगे की वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, और तब तक बच्चों बाय बाय।